भरतपुर विधायकी का रास्ता गांव, खेत और खलिहानों में होकर गुजरता है, अतः भोले किसानों के धैर्य की परीक्षा न लो। जिनकी जितनी संख्या है भारी वही है टिकट के असली हकदारी, और अब भेदभाव नहीं सहेगा भरतपुर की सरदारी। सर्व समाजी डॉक्टर कप्तान सिंह, पूर्व सीएमएचओ भरतपुर। कोरोना आपातकाल मेरा लक्ष्य व प्रयास, भय भ्रष्टाचार दलालों मुक्त भरतपुर। बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क व सर्वांगीण विकास। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर आजादी के बाद भी 50 साल से उपेक्षित, शोषित एवं वंचित गांव एवं भोले किसानों लगभग 80,000 सर्वाधिक मतदाता को सच्चाई से रूबरू कराना एवं अपने हक के प्रति जागृत करना गलत है, तो ये गलती मैं बार बार करूंगा। बहुत हो गया, अब तो जागो, अपनी आने वाली पीढ़ियों की दशा सुधारो। जय जवान, जय किसान, जय खेत खलियान, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान। सर्व समाज डॉक्टर कप्तान सिंह, फिजिशियन, पूर्व सीएमएचओ भरतपुर। कोरोना वैक्सीन महामारी विधायक प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र भरतपुर के कर्मठ एवं समाजसेवी कार्यकर्ता ने एक नई समाज में पहल की है, ये सही है। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सरदारी से करबद्ध निवेदन है कि अब की बार होने वाले विधानसभा चुनावों में मैं आपके अपने जाने पहचाने युवा, कर्मठ, ईमानदार, कोरोना वैश्विक महामारी में परखे रात दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी सेवा में लगे रहे इस सारथी को मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। मेरी जीत मेरी नहीं बल्कि आपकी अपनी ही जीत होगी। सर्व समाजी डॉक्टर कप्तान सिंह, पूर्व सीएमएचओ भरतपुर। कोरोना वैक्सीन महामारी विधायक प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र भरतपुर। मेरा लक्ष्य एवं प्रयास, भय भ्रष्टाचार दलालों मुक्त भरतपुर। बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क व सर्वांगीण विकास, यही लक्ष्य है डॉक्टर कप्तान सिंह विधायक प्रत्याशी का। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में जाति के हिसाब से मतदाता लगभग जाट 80,000, एससी 50,000, ब्राह्मण 40,000, वैश्य 28,000, गुर्जर 18,000, बाकी अन्य। तो फिर 51 साल से जाट प्रत्याशी को टिकट न देकर बीजेपी युवा कांग्रेस द्वारा ये सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? बहुत हो चुका, अब सर्व जाट समाज की एक ही मांग, टिकट, टिकट और टिकट। सभी जाट सरदारी सोचे खरी खरी, अन्यथा ना ने ठंडे दिमाग से सोचे। 1952 से सितंबर 2019, 67 साल में पहली बार भरतपुर के गांव किसान का बेटा महकमे के जिले के सबसे ऊंचे पद पर बैठा और सर्व समाज की समान रूप से सेवा की तथा कोरोना वैक्सीन त्रासदी का भी नेतृत्व किया। परंतु स्थानीय विधायक मंत्री जी को ये गाँव किसान का बेटा कैसे भा जाता तो करा दिया एपीओ, और फिर अहंकार इतना कि सब समाज की भी एक नहीं सुनी। आश्चर्यजनक तो यह है कि गाँव के इन्हीं भोले किसानों ने ही विद्वान और चतुर माननीय को जताया और आगे भी उम्मीद कर रहे हैं। अब तो जागो मेरे भोले किसानों, 51 साल गुजर गए हैं और हाँ, एक बार स्वयं मन में विचार कर लेना कि कहीं आप या आपके बच्चे मेरी तरह किसी न किसी रूप में पीड़ा तो नहीं सह रहे, क्योंकि गांव के भोले किसानों के बच्चे ऐसे पदों पर स्वीकार्य नहीं है। सर्व समाजी डॉक्टर कप्तान सिंह, पूर्व सीएमएचओ भरतपुर। कोरोना वैक्सीन आपातकालीन मेरा लक्ष्य एवं मेरा प्रयास, भय भ्रष्टाचार दलाल मुक्त भरतपुर। बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क एवं सर्वांगीण विकास। आपका प्रिय एवं समाजसेवी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर कप्तान सिंह। बात तो ऐसी है, ये जो नहीं सहेगा राजस्थान वाली बातें है, ऐसी चीजें इन्होंने तो ये बड़े लेवल पे की है, पर ऐसी चीजें नीचे भी तो बहुत हो रही हैं जी, नीचे भी बहुत हो रही हैं। उसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि आज किसी चीज से बीजेपी सहमत नहीं है, कांग्रेस वाली से, या जो भी भ्रष्टाचार या जो भी हुआ है गलत, उससे सहमत नहीं है, ठीक है। बट कुछ चीजें ऐसी भी तो हो सकती हैं कि कुछ लोग या कुछ पब्लिक या कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बीजेपी से भी सहमत नहीं हो। उसका एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि भरतपुर में 1974 के बाद करीब करीब 50 साल हो गए, जाट सरदारी में से किसी ने भी टिकट नहीं दिया है। तो मैं अब ये जो जिन्होंने भी इस प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई है बीजेपी में, मुझे यहाँ पर हम आम लोग सब आप मिलजुल के रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग हम बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। बात सिर्फ आती है इस जो चीज़ को ऊपर जो मैनेज कर रहे हैं, जो लोग जो इन चीज़ों को बनाते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अब भाई हम कहेंगे कि नहीं सहेगा भरतपुर का जाट, भाई बहुत दिन हमने सहन कर लिया। सत्ता में भागीदारी किसको नहीं चाहिए, और बिना सत्ता के आज की डेट में होता क्या है। मुझे बचपन से राजनीति का अनुभव इसलिए है कि मेरे ताऊ जी 1980 में ही सरपंच हुए थे। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, मुझे राजनीति से बिल्कुल लगाव नहीं था, क्योंकि राजनीति जैसी वाली चीज़ें मुझसे होती नहीं। इसलिए मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैं कहीं ना कहीं अधिकारी बना,
और उम्मीद ये थी कि मुझे राजनीति से कहीं पलना नहीं पड़े। पर पता ऐसा चला, पर जब मैं अब यहाँ बना तब मुझे जब अनुभव हुआ कि ये राजनीतिक तो भैया ऐसे हैं कि ना इनसे कोई नेता ना तो कोई जनता बच सकती, ना कोई अधिकारी बच सकता, ना कोई IAS ना RS, कोई बच ही नहीं सकता इनसे। और इन्होंने मुझे बताया मेरी क्या हालत कर दी। ये मेरी जब मैं CM चुना उससे पहले मेरी सर्विस बुक में एक मार्क भी नहीं था, और मुझे 2 बार APO, एक बार ट्रांसफर और सस्पेंड एक बार मुझे कर दिया, कोई बिना कारण के। आज तक जांच नहीं हुई है, आज तक जांच नहीं है, स्टे पे स्टे मिलते गए, और उसके बाद लास्ट में मुझे बाड़ी ट्रांसफर कर दिया, उस पर भी स्टे मिल गया, फिर मुझे फिर वापस कर दिया। तो तब मुझे पता चला कि आज की जो परफेक्ट में बिना राजनीति के तो कुछ संभव ही नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ, मुझे भी ये BJP से मांग है, अब BJP के जो लीडरशिप है ऊपर तक, उनसे मेरी मांग है। आज मैं कह रहा हूँ भरतपुर के जाटों की तरफ से कि अब भरतपुर का जाट कह रहा है कि नहीं सहेगा भरतपुर का जाट। इस स्थिति को 80,000 वोट होते हुए भी 51 साल हो गए, आज तक टिकट क्यों नहीं दिया गया। और आज भी जब बातें चलती हैं तो भी कहीं गिनती में नहीं है। फिर ये लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये गरीब गांव के और किसान लोग इनको वोट दे दें। तो एक चीज़ होती है और अति जहाँ हो जाती है तो अति सर्वत्र वर्जित। मेरा यही कहना है कि अगर हारमोनी बना के रखनी है सब में, तो ये चीज़ें उनको गहराई से सोचनी पड़ेगी, क्योंकि 88,000 में और 28,000 में अंतर सबको दिखता है। सब जानते हैं इस चीज़ को कि 88,000 और 28,000 में कितना अंतर है। 28,000 वाले पिछले 4 बार से यहाँ MLA बन रहे हैं, तो आप बताओ 88,000 वालों को मलाल नहीं आएगा। आज की स्थिति ये है कि अगर माता पिता भी अपने बच्चों से धमात करते हैं तो वो भी बगावत पर उतर आते हैं। तो आज का परफेक्ट ये है कि आज का गरीब किसान गांव का परेशान है, क्योंकि ये लोग जीत करके वहीं से आते हैं, बट अब इनको वहां से बदबू आती है उनमें से। अब मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि इनको जो गरीब किसान के पसीने से बदबू आती है, तो हमें इनके सेंट और डिओड्रेंट में से बदबू आती है। तो ये आप क्लियर कट मान लीजिए, इस बार भरतपुर का गरीब किसान गाँव का भोला जाग चुका है, उसको पता चल चुका है अपनी संख्या बल का और जो सिनेरियो प्रजातंत्र में चलता है। तो इस बार अगर ये लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत रास्ते हैं सबके पास और दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि पहले ये इस तरह की चीज़ें करने से पहले इन लोगों को जो ये प्लानिंग करते हैं नहीं सहेगा राजस्थान, जिसने भी बनाया है, जिसकी भी सोच है, उसको ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो प्लानिंग जो हम कर रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं हो हम भी कहीं किसी के साथ में इस तरह का करते आ रहे हो। और अब से नहीं 50 साल हो गए। तो मेरा मैसेज है क्लियर कट, इस बात को आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, सब में हारमोनी बनी रहे और जो प्रजातंत्र जो लोकतंत्र जो आया है और उस लोकतंत्र की जो परिभाषा है उस परिभाषा के हिसाब से ही कार्य किया जाए, तो उसमें सभी लोग खुश रहेंगे और लोकतंत्र जीवित रहेगा।